Assalamualaikum students, आई होप यू ऑल आर फाइन। क्योंकि आप सबको पता है कि हमने जो एलिफेंट फीस्ट है हमारी लेसन, उसमें से हमने एक तो फिल इन द ब्लैंक्स किए हुए थे और क्वेश्चंस भी हमने किए। अब उसमें रह गए थे क्वेश्चन नंबर 2 था जो बुक एक्सरसाइज का है, नेम दीज सेंटेंसेस 1 2 3 एंड सो ऑन टू शो हाउ द एलिफेंट्स ऑर्गेनाइज्ड देयर फीस्ट इन द स्टोरी। इसमें हमने बताना है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने इनको ऑर्डर में मैनेज करना है, ऑर्डर में लाना है। जैसे कि यहाँ पे सवाल में बताया गया है कि जो हाथी थे उन्होंने कैसे दावत की। जो स्टोरी में सीक्वेंस दी हुई है, पहले क्या किया उन्होंने, जैसे कि पहले हाथी में से एक हाथी आया, उसने ग्रीनरी का चक्कर लगाया, उसके बाद वो वापस गया, उसके बाद हाथी आए, उसके बाद एक एक करके अंदर गए। उन्होंने सीक्वेंस में जो काम किया वैसे ही हमें करना है। यहाँ पर उलट फेर करके दिए हुए सेंटेंस हमें ये सीधे करने हैं। अब जैसे में आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मैंने ऑलरेडी नंबरिंग की हुई है। पहले उन्होंने एफ पार्ट देखिए आप। फर्स्ट वन एलिफेंट वेंट अराउंड द ग्रीनरी एज इट वाज इंस्पेक्टिंग इट। पहले क्या किया उन्होंने, एक जो हाथी था वो ग्रीनरी के पास आया इंस्पेक्ट, जांच करने के लिए। होगा ये पहला वाला, ये आप पहले लिखोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है जी वाला, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द हर्ड पाउंडेड द वॉल विद इट्स टस्कस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो हर्ड हम कहते हैं झुंड को, पाउंडेड द वॉल विद इट्स टस्कस। पाउंड कहते हैं हम जोर से जब हम किसी चीज को मारते हैं उसे हम पाउंडिंग कहते हैं। वॉल हम दीवार को कहते हैं और टस्कस हम कहते हैं जो हाथियों के बड़े बड़े दांत होते हैं। उसके बाद क्या किया उन्होंने उस दीवार को अपने टस्कस के साथ मारा, अपने दांतों के साथ मारा, ताकि वो दीवार टूट जाए। अब आएगा ये सेकंड वाला। अब थर्ड वाला आएगा ए वाला, द एलिफेंट्स टुक टर्न्स टू पाउंड द वॉल टिल सेवरल ब्रिक्स गिव अवे। क्योंकि दीवार बहुत मोटी थी कि उन्होंने अपने जो झुंड था हाथियों का, उन्होंने डिवाइड किया ग्रुप में से। मतलब अगर वो आप मान लो 30 थे, उन्होंने क्या किया 10 के ग्रुप बना लिए। हम फर्ज कर रहे हैं 30 थे, वो पता नहीं हमें कितने थे, लेकिन बहुत सारे थे। उन्होंने ग्रुप में डिवाइड किया। फिर क्या किया, एक ग्रुप जैसे अपने टस्कस के साथ, अपने दांतों के साथ उस दीवार को मारता था। जब वो थक जाते थे उसके बाद दूसरा ग्रुप आता था, वो उसको मारता था, मतलब धक्के मारते थे, तोड़ते थे। जब वो थक जाते फिर तीसरा ग्रुप आता था। ऐसे उन्होंने तब तक किया जब तक कुछ ईंटें उस दीवार में से बाहर न निकल गई। हो गया ये थर्ड वाला हमारा। उसके बाद है फोर्थ वाला। क्या आएगा, फोर्थ वाला आएगा डी पार्ट वाला, एन ओपनिंग वॉज मेड एंड सून इनलार्जड। जब थोड़े से ब्रिक्स निकल गए, थोड़ी सी ईंटें निकल गई, ब्रिक्स हम ईंटों को कहते हैं, उसके बाद उन्होंने किया कि ओपनिंग, थोड़ा सा छेद हो गया, एक होल हो गया उनमें से, फिर आस्ते आस्ते उन्होंने उसी होल को बड़ा किया। अब फिफ्थ वाला आएगा ई वाला, द हर्ड डिवाइड इटसेल्फ इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 और 4। फिर उन्होंने 3 और 4 के ग्रुप्स बनाए और दावत करने लगे। एक ग्रुप जाता था, दूसरा निकलता था, ऐसे ही वो ऑर्डर में जाते थे अंदर और आते थे। और अब सिक्स्थ वाला क्या आएगा, इसका सिक्स्थ वाला आएगा बी पार्ट, वन बाय वन ईच ग्रुप एंटर द ग्रेनरी टू फीस्ट ऑन द पैडी। जब उन्होंने ग्रुप्स बनाए उसके बाद एक एक ग्रुप करके ग्रेनरी में जा रहे थे और दावत करने लगे पैडी पे। सबको पता है ग्रेनरी किसे कहते हैं, ग्रेनरी कहते हैं जहाँ पे जो फार्मर होता है, जब वो हार्वेस्ट करता है क्रॉप को, फसल को, फिर वो जब लाता है वहाँ से, जब तक वो बेच न देता है तब तक वो उस ग्रेनरी में उस फसल को रखता है, उसे हम ग्रेनरी कहते हैं। अब आया ये सिक्स्थ वाला। अब सेवंथ वाला क्या आएगा, इसका सेवंथ वाला आएगा, इस लास्ट है इसका सी। आफ्टर ऑल द एलिफेंट्स हैड ईटन एनफ द हर्ड रश्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट। जब उन्होंने सब हाथियों ने अच्छे से दावत कर ली, अच्छे से खाना खा लिया पेट भर के, फिर वो जंगल की तरफ रवाना हुए। इसके बाद है एक्सपेंड वर्ड्स, पेज नंबर 14 पे है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने, सेंटिनल कीप्स गार्ड। आप मैंने पहले ही बताया है लेसन में कि सेंटिनल हम किसे कहते हैं, सेंटिनल कैसे हम कहते हैं, हम गार्ड को, जो पहरा देता है, कहीं पे भी पहरा देता है, उस गार्ड को हम सेंटिनल कहते हैं। यहाँ पर क्या,
जो सेंटिनल होता है, गार्ड होता है, वो क्या करता है, पहरा देता है। और दूसरा है मर्चेंट बाइज एंड सेल्स गुड्स। जो मर्चेंट होता है वो तजारत जो करता है, वो क्या करता है, वो खरीदता और बेचता है चीजों को। अब यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी हुई है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे हमें इनको मैच करना है। जैसे कि पहला हमें वहां से ही करके है, जैसे एन डैश स्टडीज स्टार्स, एन एस्ट्रोनमर स्टडीज स्टार्स। जो एस्ट्रोनमर होता है वही स्टार्स के बारे में स्टडी करता है, जानता है, पढ़ता है। और सेकंड वाला है अ डैश सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, हम जो स्वीट्स मिठाइयाँ या पेस्ट्रीज जो बेचता है उसे हम कन्फेक्शनर कहते हैं, कन्फेक्शनर कहते हैं। अब थर्ड वाला है अ डैश इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। जो म्यूजियम होता है जहाँ पे पुरानी जो चीज़ें होती हैं वो संभाल के रखी हुई होती हैं, उसे हम म्यूजियम कहते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, अ क्यूरेटर इज इन चार्ज ऑफ द म्यूजियम। जो क्यूरेटर होता है वही इन चार्ज होता है, कहाँ, किसका, म्यूजियम का। इसका आएगा क्यूरेटर। उसके बाद है फोर्थ वाला, और ड्राइवर ड्राइव्स अ कार। क्योंकि ड्राइवर, जो कार को कौन चलाता है, ड्राइवर चलाता है। यहाँ पे आएगा ड्राइवर, ये सबको पता होगा। उसके बाद है अ डैश सेल्स पेपर पेंसिल्स एंड अदर राइटिंग मटेरियल। जो पेपर जो होता है, पेपर पेंसिल जो होता है, आपकी राइटिंग जो भी आपको लिखने के लिए ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल सामान पड़ता है, वो कहाँ से लाते हो आप बच्चों, आप सबको पता है ना। हाँ, हम लाते हैं स्टेशनर से। स्टेशनर होता है जो बुक सेलर होता है ना, उसे हम इंग्लिश में स्टेशनर कहते हैं या बुक सेलर कहते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ वाला, और डैश इज इंचार्ज ऑफ द फॉरेस्ट। आपने सुना होगा फॉरेस्ट, जंगल का जो इंचार्ज होता है, जंगल पे जो पहरेदारी करता है, वो इंचार्ज जो होता है उसको हम कहते हैं फॉरेस्टर। क्या कहते हैं, फॉरेस्टर। ओके, जैसे कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस भी किए हुए, फिल इन द ब्लैंक्स भी किए हुए, अभी हमने बुक एक्सरसाइज भी कर ली है। इतने तक आप कॉपी बनाओगे और फिर मुझे आप व्हाट्सएप करना कि किस किस ने कॉपी तैयार की हुई है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।